आप सभी को सुस्वागतम। यह भारत तेजी से विकास कर रहा है। देश की इकोनॉमी जल्द $5 ट्रिलियन का अभूतपूर्व आंकड़े का टच कर लेगी। जिस स्पीड से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसी रफ्तार में सिगरेट इकोनॉमी भी कदमताल कर रही है। इस वित्त वर्ष यानी 2023-2024 के आम बजट में जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, तब देश के एक तबके में काफी मायूसी देखी गई थी। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अब रोज सिगरेट का धुआं उड़ाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ेगी। उनके द्वारा खर्च किया गया पैसा देश की इकोनॉमी के बढ़ने में ही योगदान देता है, लेकिन आंकड़े बताता है कि ये जीडीपी को फायदा से अधिक नुकसान भी पहुंचा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को ₹1 की कमाई के बदले ₹8 का नुकसान झेलना पड़ता है। भारत में सिगरेट की खपत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकता है कि ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। यानी भारत में सिगरेट का प्रोडक्शन भी खूब होता है, जबकि मांग की आपूर्ति के लिए बाहर से सिगरेट भी इंपोर्ट किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के आम बजट में सिगरेट पर लगने वाली ड्यूटी को 16% बढ़ाने का ऐलान किया था। इस बजट में सरकार ने पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट पर नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी यानी कि NCCD भी बढ़ा दी थी। आखिरी बार सरकार ने 2020 की बजट में टैक्स में बदलाव किया था। सरकार के इस फैसले से केंद्र की खजाने में टैक्स के रूप में होने वाली कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीजल, पेट्रोल और आयरन स्टील के बाद सरकार का सबसे ज्यादा टैक्स सिगरेट जैसे प्रोडक्ट से मिलता है। इस साल की बजट सत्र के ठीक बाद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 में 19,000 करोड़ रुपया का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वसूला था, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में 17,000 करोड़ रुपया से अधिक था। सरकार के अनुसार तंबाकू से होने वाली टैक्स कलेक्शन का इस्तेमाल उसी से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आदि के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-2023 के लिए 83,000 करोड़ आवंटित किया गया था। हू की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में होने वाली डेथ रेट में सिगरेट से होने वाली मौत का आंकड़ा काफी अधिक है। भारत में कुल मौत का 57% हिस्से के लिए सिगरेट जिम्मेदार है। भारत सरकार अपनी कुल जीडीपी का 1.04% हिस्सा पब्लिक हेल्थ पर खर्च करती है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा तंबाकू सेवन न करने के लिए जागरूकता और अलग अलग कैंपेन चलाने में चला जाता है। 2017 और 2018 के बीच 35 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए सभी बीमारियों और मौतों का कारण तंबाकू के उपभोग के कारण होने वाली आर्थिक लागत 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर 1,77,300 करोड़ का करीब था, जो आज के समय में 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। भारत में जिस स्पीड से आबादी और इकोनॉमी बढ़ रही है, सिगरेट इकोनॉमी के चलते जीडीपी पर होने वाला खर्च भी उतनी ही तेज से बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में जिस आयु वर्ग के लोग इससे होने वाली बीमारी का सबसे अधिक शिकार होता है, वो 35 से 69 साल का है। भारत सरकार को एक्साइज टैक्स के तौर पर ₹100 कमाने के बदले ₹816 खर्च करना पड़ता है। हू का रिपोर्ट बताती है कि देश में होने वाली कुल कैंसर पेशेंट की संख्या में 27% मरीज के लिए सिगरेट ही जिम्मेदार है। बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।